नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मैं हूं मिलन शर्मा और इस वक्त सीबीएसई के बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन अभी तक शायद ऐसा हो नहीं पाया है, क्योंकि सीबीएसई ने जिस तरीके से बच्चों के एग्जाम के पेपर्स चेक किए थे, कई बच्चों ने सवाल उठाए और रीवैल्यूएशन में अपने पेपर्स देने से पहले सोचा कि क्या जो मार्क्स उन्हें सीबीएसई दे रही है वो उन्हीं के मार्क्स हैं, क्योंकि इस बार मुद्दा था ऑन स्क्रीन मार्किंग का, जो पहली बार सीबीएसई कर रहा था। और कई जगहों से हमने रिपोर्ट भी किया है किस तरीके से ऑन स्क्रीन मार्किंग में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई। ऐसी ही एक बड़ी गड़बड़ी उजागर की थी वेदांत ने, जिसके आंसर शीट में किसी और की आंसर शीट को जोड़ दिया गया था। और जब वेदांत ने इसे बताया, मीडिया में इस पर बात की, तो कई जगहों से उस पर सवाल उठाए गए। कहाँ कई लोगों ने उसे पाकिस्तानी तक कह दिया और तरह तरह की चीजें सामने आई, लेकिन फाइनली सीबीएसई को मानना पड़ा कि वेदांत की एक ऐसी कॉपी का केस था जो किसी और की कॉपी से मैच नहीं कर रहा था, हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही थी, और फाइनली सीबीएसई ने भी ये अग्री किया। लेकिन अब बात फाइनलिटी पे आ गई है, रिजल्ट पे आ गई है। सिर्फ 87% लोगों का रिजल्ट आया है, वो भी उन बच्चों का जिन्होंने कॉपीज रिवैल्यूएशन के लिए दी। स्टिपुलेटेड विंडो था एक, उस विंडो के बाद जिनको देनी थी वो तो दे ही नहीं पाए। लेकिन अभी तक कई ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट के बाद 24 घंटे बीत चुके हैं। हमारे साथ वेदांत है इस वक्त, जिनका खुद का रिजल्ट नहीं आया है। वेदांत, पूरा दुनिया, पूरा देश जानना चाहता है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया है। हाँ, जब अनाउंस हुआ सीबीएसई की इवैल्यूएशन का रिजल्ट, तो अपना मैंने रिजल्ट किया चेक। तो उसमें लिख हम्म के आ रहा था कि जो रिजल्ट अंडर प्रोसेस। तो उसके बाद मैंने अपना एक्स खोला, तो सीबीएसई ने किया था अनाउंस कि जिन बच्चों का रिजल्ट अभी नहीं आया है उनका भी आ हम्म जाएगा। तो हम्म उसके मैंने बाद पूरा एक दिन उनका वेट किया कि अब रिजल्ट हो जाएगा अनाउंस, लेकिन हम्म आज मैंने जब खोला अपना रिजल्ट तो आज भी नहीं अनाउंस हुआ है वो। तो आपको क्यों लग रहा है आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है? ऐसा क्यों है कि आप उन आउटलायर बच्चों में फंस गए हो? 87% बच्चों का तो आ गया है। हाँ, मतलब और लोगों का तो आ भी गया है। पता नहीं, इसका तो जानता नहीं मैं रीजन। पता नहीं क्यों अनाउंस नहीं, नहीं किया ऐसा था। ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई की तरफ से और डिलेज हो रहे हैं। हाँ, ये तो हो ही रहा है। मतलब जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने अप्लाई करना है कॉलेजेस के लिए, तो हम्म इन बच्चों का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो उनका तो हो ही रहा है टिल अभी। हम्म क्या आपको भी कहीं अप्लाई करना है आगे स्टडीज के लिए, और आप भी वेट कर रहे हो रिजल्ट का और वो डिले होता जा रहा है? नहीं, अभी तो मैंने एक साल का अपना ड्रॉप ईयर लिया है, हम्म तो अभी तो नहीं करना मेरे को अप्लाई अभी। अच्छा, नहीं करना। नहीं। लेकिन नहीं। द नेशन वांट्स टू नो, कि देश जानना चाहता है कि आपका क्या रिजल्ट आया है, क्योंकि आपका एक यूनिक ऐसा केस था जिसमें सीबीएसई ने मार्कशीट ही बदल दी थी, पूरी आंसर शीट बदल दी थी। और क्या आपकी बाकी बच्चों से भी बात हो रही है? क्या वो बता रहे हैं कि क्यों उनके रिजल्ट नहीं आए हैं? क्योंकि हम भी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि रिवैल्यूएशन के बाद उनके मार्क्स, कई बच्चों के तो बढ़े हैं, कई बच्चों के घटे भी हैं, लेकिन ज्यादातर दिख रहा है कि बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं रिवैल्यूएशन के बाद। मतलब जब अनाउंस हुआ रिजल्ट तो उसके मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि जिन लोगों के आंसर ठीक भी थे उनका हम्म रिवैल्यूएशन आज भी उनके जो आंसर हैं वो ठीक नहीं हुए हैं। और हम्म कुछ लोगों के तो मार्क्स कम भी हुए हैं और कुछ लोगों के इंक्रीज भी हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनके मार्क्स अभी इंक्रीज में नहीं हुए हैं रिवैल्यूएशन के बाद भी। अच्छा, आप कह रहे हो मार्क्स कम हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपको अपने मार्क्स की क्या एक्सपेक्टेशन है? जो पेपर आपका मैसअप हो गया था, किसी और से मिक्स हो गया था, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके उससे ज्यादा ही मार्क्स आने चाहिए? आपको कहीं ये भी डर लग रहा होगा कि मार्क्स कम ना हो जाएं? नहीं, ऐसे मेरे उस एग्जाम में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे जिससे मेरे इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो इंक्रीज तो मतलब होंगे ऐसा। आप डेफिनेटली बोल रहे हो कि इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। हाँ।
ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है, बट जब रिजल्ट आएगा वेदांत हम आपसे दोबारा बात करेंगे। और ऐसे कई बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। हालांकि सीबीएसई ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम सब बच्चों का जिन्होंने रीवैल्यूएशन में पेपर्स डाले हैं उनका रिजल्ट दे देंगे, लेकिन वेदांत जैसे कई ऐसे बच्चे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो जिन्होंने अप्लाई किया है आगे पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी में, उनके एडमिशन्स भी अभी ऑन होल्ड चल रहे हैं। तो वेदांत जब आपका रिजल्ट आएगा तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या अब फाइनली जो आपका मुद्दा था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ओके मैम। थैंक यू सो मच वेदांत।